काली रेत वाला गुजरात के सूरत के पास स्थित डूमस बीच की गिनती हिंदुस्तान की कुछ सबसे भूतहा जगहों में से एक में होती है। अरब सागर से लगा हुआ ये बीच सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच का इतिहास किसी राजा रानी की प्रेम कथा से जुड़ा नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि सदियों पहले इस बीच पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बना लिया था और तभी से इस बीच की रेत काली हो चुकी है। इस बीच का खौफ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर लोग शाम होने के बाद आने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। क्या आपने कभी भूत देखे हैं? क्या आपने कभी भूतों से मुलाकात की है? क्या आपको कोई ऐसी जगह मालूम है जहां रोज भूत आते हैं? भूतों से जुड़ी कई कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी, कई फिल्मों में भी आपने भूतों को देखा होगा, मगर हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं उसे देखने से पहले अपना दिल पक्का कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहां सुनाई देती हैं कुछ आवाजें चीखने की, चिल्लाने की। रात के अंधेरे में जहां कोई मदद की गुहार लगाता है तो कोई फूट फूट कर रोता है, मगर दिखाई कोई नहीं देता। कभी कभी जहां शाम ढलने के बाद खनकती हैं चूड़ियां, बजते हैं घुंघरू। साज की एक ऐसी दुनिया जिसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं। सुनने में अगर अजीब लग रहा है तो लगना भी चाहिए, मगर लोग कहते हैं कि गुजरात का वो समंदर का किनारा, वो बीच और उसी बीच पर जश्न मनाती कुछ अदृश्य शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो इंसानों से अलग हैं। शाम ढलने के बाद उस बीच पर इंसानों का आना जाना मना है, क्योंकि चमकती रात में चमकती है उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी। और बसंती शाम में समंदर के खारे पानी में उभरती चली आती हैं कुछ परछाइयाँ। लोग कहते हैं वो भटकती आत्माएं हैं, वो साया हैं जिसे इंसानों की आंखें देख ले तो दिल धड़कना बंद कर दे। जी हाँ, यही कहानियां हैं गुजरात के डूम्स बीच को लेकर। यूं तो इस बीच पर दिन भर प्रेमी जोड़े और पर्यटकों का रेला लगा रहता है, मगर जैसे जैसे सूरज मध्यम पड़ने लगता है और शाम गहराती है, वैसे वैसे यहाँ से इंसान गायब होने लगते हैं। समुद्री तट होने के बावजूद सूरत का शुमार औद्योगिक शहर के बजाय डर और भूत की वजह से होता है। समुंदर के इस किनारे को हिंदी और गुजराती में डमस और इंग्लिश में डूम्स बीच कहते हैं, मगर डूम्स कहिए या डमस, इसका नाम बदलने से इसका डर खत्म नहीं हो जाएगा, खास तौर पर यहाँ घूमने आने वाले सैलानियों के लिए। सच तो ये है कि इसके इसी भूता इतिहास की वजह से लोग यहाँ आते हैं। इलाके के लोगों की बातें सुने तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। कहते हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का बसेरा है और दिल ढलने के बाद इस बीच पर जाना खुदकुशी करने जैसा है। कहते हैं यहाँ कुछ असामान्य यानी पैरानॉर्मल घटनाओं का दावा किया जाता है। कहते हैं यहाँ रहस्यमय तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जो यहाँ घूमने आते हैं उनकी बातों पर यकीन करें तो कई पर्यटक जो रात को यहाँ घूमने के लिए निकले वो फिर कभी वापस नहीं लौट कर आए। जानवर भी यहाँ आते ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। अरब सागर के किनारे इस जगह की रेत काली है और इसके पीछे भी ये कहानी है कि जब से भूत प्रेतों ने इस जगह को अपना गढ़ बनाया तब से यहाँ की रेत काली हो गई। मगर ये जगह भूतिया कब बनी, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जितने मुंह उतनी तरह की बातें। सोशल मीडिया पर अक्सर ये जगह चर्चा का विषय बनती है। लोग अपने अपने अनुभव इंटरनेट पर शेयर करते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस बीच पर अकेले चलने पर पीछे से किसी के साथ चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है। और अक्सर सैलानियों को उनके जानकार भी यहाँ दिखाई दिए, जो असल में होते ही नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि जिन लोगों का क्रियाक्रम यहाँ होता है और उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, तो जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर अपना बसेरा कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम।